हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कि कल को क्या सिनेरियो हो सकता है, कौन से लेवल है जहां पर बाइंग या सेलिंग आ सकती है। और इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे हमने जो कल को वीडियो बनाई थी उसका आज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो हम इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए, सिंपल सा सिनेरियो था। आज की जो मार्केट थी एग्जैक्टली वही मार्केट थी जैसी कल की मार्केट थी। अगर आप ध्यान से देखें तो हम कल की एक बार देखते हैं। देखिए, कल मार्केट की ये कैंडल थी फर्स्ट कैंडल, आज मार्केट की फर्स्ट कैंडल भी यही थी। कल मार्केट का लो यहाँ पर था, आज भी मार्केट का लो यही है। जो कल का सिनेरियो था सेम वही सिनेरियो था। यहाँ पर आया था, कल से यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ पे कुछ टाइम रिट्रेस किया और नीचे आ गई। आज भी यहाँ पर गई, रिट्रेस किया और नीचे आ गई। तो सेम सिनेरियो था, बिल्कुल सारा कुछ सेम था। तो वही फंडा था हमारा, सिंपल सा एक फंडा था कि अगर तो हमारा ये था कि जैसे यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी तो हमारा ये था कि अगर इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करेगी तो हम 265 से लेकर 318 तक का जो टारगेट है पहले हम देखेंगे। लेकिन हुआ क्या, आज सीधा ही इसका जो गैप अप होगा। तो गैप अप कहाँ पे आ, रेंज कौन सी थी, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि पिछले दिन का भी यही एक रेजिस्टेंस था जहाँ के बाद सेलिंग आई, तो सेम वही पे हुआ। तो यहाँ पर अब बाई करने की कोई पोजीशन बनी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था सेल का। लेकिन सेल का ट्रेड कब बन रहा था? सेल का ट्रेड, आप कुछ चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए कि देखिए यहीं पे एक रेंज थी, अब रेंज के ऊपर स्टॉक गया नहीं, निफ्टी गई नहीं, इट मीन्स कि यहाँ पर से हमें कुछ तो यहाँ से बेनिफिट होगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जब आई निफ्टी तो इसने एक बार यहाँ पर रिट्रेस किया रेजिस्टेंस के पास, इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। तो हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ तक का टारगेट सोचकर जा सकते थे। छोटी क्वांटिटी लेनी थी ऑफकोर्स, क्योंकि साइडवेज मार्केट थी, इसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट था नहीं। तो लेकिन जब भी पिछले दिन को जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी फॉलो करते हैं तो हमें बिल्कुल उसके तर्ज पर ही काम करना पड़ता है। तो बिल्कुल सिनेरियो सिंपल था कि यहाँ पर देखिए उसी रेजिस्टेंस में आज कैंडल बनी, उसी में कल बनी थी। सेम वही सिनेरियो आज भी था, सेम सिनेरियो कल भी था। तो उसके नज़रिए के अकॉर्डिंगली ही हमारे पास जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी थी वो आज बनी और थोड़ा बहुत इसमें जो टॉप प्रॉफिट है वो बना। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 5 मिनट का चार्ट इसका कैसा बना, देखिए अगर हम दोनों को कंपेयर करें कल के और आज के को, तो कल का जो था सिंपल सिनेरियो, कल का भी जो चार्ट था बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा आज का चार्ट है। तो जब ऐसा कुछ हो तो ये आप आगे सब ध्यान रख सकते हैं कि जब भी ये कोई चीज़ ऐसी सेम बने तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है ये चीज़। क्योंकि अगर उसी लेवल के आसपास जो मार्केट है वो ओपन हो, एक बार गैप अप हो और ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास जाए और वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करे, तो आप ये सोच सकते हैं कि जो पिछले दिन की मूवमेंट थी वैसी मूवमेंट आज हम कैप्चर कर सकते हैं। तो 5 मिनट का चार्ट भी बिल्कुल ऑलमोस्ट यही था, हाई इसका वही है, लो भी इसका बिल्कुल सेम वही है, वही रेंज के बीच में काम कर रहा है। तो बिल्कुल सिनेरियो सिंपल था जैसा हमने कल इसमें डिसाइड किया था। हालांकि आज साइडवेज मार्केट थी, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हमारे लेवल्स इसने उसको रिस्पेक्ट किया है। तो अभी सिंपल सा सिनेरियो है, 18,090 के नीचे जाएगा तो हमारा 18,047 से 18,042 तक का टारगेट देखेंगे। और अगर ये यहाँ पर जाता है 201 के ऊपर जाता है, देखिए गैप अप होना वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर ये सस्टेन करता है, मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है और धीरे धीरे यहाँ पर जाता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, तो हम 200 से 265 के बाद 318 से 343 तक का जो टारगेट है वो देखने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भी बिल्कुल सिनेरियो वैसा ही है। एक बार इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। देखिए कल क्या हुआ, कल थी 17 तारीख और यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट आई और दोबारा यहाँ पर चलेगी और दोबारा से ऊपर स्ट्रॉन्ग रेंज थी। आज की जो पहली कैंडल थी ऐसी बनी, प्योरली साइडवेज था, इसमें कोई ट्रेड ही नहीं बना आज बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए अपने रेजिस्टेंस के पास जाती थी, फिर नीचे आती थी, रेजिस्टेंस पर जा रही थी, फिर दोबारा नीचे आ रही। तो इसमें आज कोई भी बेनिफिट नहीं था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी नहीं चली जिसकी वजह से आज निफ्टी भी जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाई। तो आज की जो वोलेटिलिटी थी या फिर मूवमेंट थी वो बहुत कम देखने को मिली मार्केट में। तो यही था कि बैंक निफ्टी में आज कोई भी ट्रेड नहीं बना। इसने बिल्कुल अपना जो इसका कल का हाई और आज का जो कल का हाई और लो था उसके बीच में इसने काम करना स्टार्ट किया और उसके बीच में ही ये आज सिमट कर रह गई। तो इसलिए इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बना, लेकिन हमारे लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया। ना तो इसका हाई तोड़ा, ना इसका हाई तोड़ा, ना इसका लो तोड़ा, उसके बीच में ही काम करती रही। तो अभी हमें एक्चुअली में करना क्या है, तो जब तक ये 44,120 125 के ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये इसको सस्टेन करेगी तो हम 195, 252, 301 तक का टारगेट देखेंगे। और अगर ये यहाँ से नीचे इसका ये जो लो है अभी स्ट्रॉन्ग स्पॉट बन चुकी है 43,388, अगर यहाँ पे डायरेक्ट जैसे जो ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर हम कल गैप डाउन ओपनिंग होगी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस चीज़ को हम इसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि गैप डाउन गैप अप को थोड़ा प्ले करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कल को मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर आती है और यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करके यहाँ पर हमें एक ब्रेक डाउन देती है तो हम यहाँ से 488 से 302 और 152 का जो टारगेट है वो हम
देख सकते हैं। तो सिंपल सा सिनेरियो आपको फॉलो करना है, जो टारगेट्स मैंने आपको बताए, जो आपको लेवल्स बताए, आप इसको फॉलो कीजिए और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। 5 मिनट का चार्ट भी देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है, वही रेजिस्टेंस है, वही सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे जा नहीं रहा, रेजिस्टेंस टूट नहीं रहा, और अगर कल की मार्केट भी इसके बीच में चली गई तो मंडे को काफ़ी एक अच्छा मूव मिल सकता है, ये जिस साइड को भी जाएगा, क्योंकि ये अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती जा रही है, ये जो रेंज है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, जिस साइड भी जाएगी उस साइड का ही आपको जो मूव है वो आपको देखने को मिलेगा। तो लेवल्स अभी बिल्कुल हमारे सही चल रहे हैं, आप यही लेवल्स लगा के रखिए अपने चार्ट्स पे, तो इसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक बार दोनों को हम एक बार डे के चार्ट पे देख लेते हैं, डे पे कैसा सिनेरियो है, पहले हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो सिंपल सा सिनेरियो अगर हम ध्यान से देखें, आज इसका हाई ऑलमोस्ट अपने यहीं तक गया था जो रेंज थी, क्योंकि अब रेंज जब तक नहीं टूटेगी तब तक हम इसमें बाइंग की स्ट्रैटेजी है वो नहीं बना सकते, और बाकी की जो सारी मूवमेंट थी वो पिछली कैंडल के बीच की ही मूवमेंट थी, तो इसलिए इसमें कुछ आज खास था नहीं, तो इसलिए अभी तक जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तब तक इसके जो नेक्स्ट के टारगेट्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। और एक बार अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी सेम सिनेरियो था, उसी रेंज के बीच में ही आज इसने काम किया है। देखिए ये रेंज है, यहाँ पर जब भी मार्केट गई यहाँ से सेल कर सकते हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक के टारगेट के लिए, वो चीज़ होगी हमारी, ठीक है। और क्योंकि निफ्टी में थोड़ी बहुत ही मूवमेंट थी, लेकिन एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये कैंडल बिल्कुल शार्प, बिल्कुल जो कल की कैंडल उसके बीच की उसी चीज़ को उसने ट्रेंड को फॉलो किया है, वैसे ही साइडवेज काम रहा, लेकिन थोड़ी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो इसमें अभी सिंपल सा सिनेरियो, ये रेंज टूटे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और उसके बाद यहाँ तक का टारगेट, और अगर इसके बाद यहाँ इस रेंज को तोड़ दे, अगर 18,398 यानी कि 18,405 के ऊपर अगर ये जाए तो 18,473 524 तक के टारगेट को हम देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।